हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज का जो ये वीडियो रहेगा वो सूर्य ग्रहण से संबंधित रहेगा, क्योंकि आज जो है सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो हमें सोचा एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं जिससे आपको जानकारी मिल जाए। एज ए नॉलेज पर्पस भी आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। भौगोलिक, वैदिक, सब चीज़ की जानकारी मिल जाएगी आपको, सारी बातों की। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा टिल एंड तक, ओके। तो 21 जून को होगा सूर्य ग्रहण, ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण तो चल ही रहा है अभी। तो भारत में दिखने वाला साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा ये, तो ये भी आपको याद रखना है। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, कंगन जैसे आकार में दिखेगा सूर्य। उत्तर भारत के कई हिस्सों में 98.6% तक ढक जाएगा सूरज। भारत में सबसे पहले मुंबई और पुणे में सुबह 10 बजे 1 मिनट पर दिखाई देगा क्या मतलब दिखने लगा है। और आप लोग देख रहे होंगे एकदम अंधेरा सा छाया हुआ है अभी, तो आप लोग फील भी कर रहे होंगे सूर्य ग्रहण का जो भी प्रसार है। तो अब क्या है, सुबह 9:16 से ये शुरू हुआ, लेकिन भारत में 10:01 पर पहले पहले नहीं दिखाई दिया था। तो सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया? मुंबई और पुणे में। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया तो पूछ सकते हैं कि जो सूर्य ग्रहण है वो सबसे पहले कहाँ दिखाया गया। वैसे तो नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे सूर्य ग्रहण हो जाते, बहुत सारे चंद्र ग्रहण हो जाते, पर ये साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण है। और इसे रिंग्स ऑफ फायर भी कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो और ये 2001 में सबसे पहले दिखाई दिया था और आज दिखाई दिया है। तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट के तरीके से याद रखिएगा, अच्छी वाली मेमोरी में। और नॉलेज के पर्पज़ से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कोई आपसे पूछ ले कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, रिंग्स ऑफ फायर क्या होती, तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कांगो में भी दिखाई देगा आज का सूर्य ग्रहण। आज सुबह 9:16 से सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। भारत में यह सबसे पहले 10:01 पर मुंबई पुणे में दिखा। ये साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण है। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एग्जाम में अगर पूछा गया तो ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण जो है 25 अक्टूबर 2022 में दिखेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब के बाद सूर्य ग्रहण कब दिखेगा? तो 25 अक्टूबर 2022 में दिखेगा। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में चंद्रमा सूर्य को 98.6% तक ढक देगा, जिससे ये कंगन जैसी आकृति का दिखाई देगा। ज्योतिष ग्रंथों में कंकड़ाकृति सूर्य भी कहा गया है इसे। अगर ज्योतिषी की बात करें, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक और ज्योतिष साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि वी आर इंडियंस, और अगर हिंदू हैं तो और ज़्यादा इस चीज़ का महत्व हो जाता है। ये आकृति ज़्यादातर स्थानों पर 11:50 से 12:10 के बीच में दिखाई देगी। ओके, सबसे पहले मुंबई और पुणे में 10:01 पर दिखना शुरू हो गया था। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में 10:03 से दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 12:11 हो गए हैं जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दिख तो रही है। और ये पूरी तरह से ग्रहण खत्म कब हो जाएगा? तो 3:04 पर ये ग्रहण जो है खत्म हो जाएगा। देश में कई जगहों पर खंडग्रास मतलब आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। भारत के अलावा ये ग्रहण नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कांगो में दिखाई देगा। देहरादून, कुरुक्षेत्र, चमोली, जोशीमठ, सिरसा, सूरतगढ़, इन जगहों पर वलयाकार ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को करीब 98.6% ढक देगा। इसके अनुसार आंशिक ग्रहण की अधिकतम अवस्था के समय चंद्रमा सूर्य दिल्ली में 94%, गुवाहाटी में 80%, पटना में 78% और कोलकाता में 66%, मुंबई में 62%, पोर्ट ब्लेयर में 28% तक ढकेगा। 3 तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं अभी तक। तो सबसे पहला जो सूर्य ग्रहण होता है वो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होता। तो ये बात बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जब आप भूगोल पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, तब ये बात आप पढ़ने को मिलेगी आपको। जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब रहते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया में ले लेता है। इससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। इस खगोलीय घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ओके, पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहा जाता है? एक एक बात है, अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है, तो इस बात को अच्छे से पढ़िएगा। सौर मंडल ज्योग्राफी में सबसे पहले टॉपिक आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब रहते हुए सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया में ले लेता है। इससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इस खगोलीय घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। मतलब जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो क्या कहलाता है? जब
चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब रहते हुए सूर्य पृथ्वी के मध्य में आ जाता है। ओके, अगला प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में तो आता है, लेकिन दोनों के बीच काफ़ी दूरी होती है। चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाता है और सूर्य की बाहरी परत ही चमकती है, वलय यानी रिंग के रूप में दिखाई देती है। इसे ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगला जो रहता है खंडग्रास सूर्य ग्रहण, मतलब इस जो खंडग्रास का मतलब होता है आंशिक रूप से। ओके, तो इस खगोलीय घटना में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में इस तरह आता है कि सूर्य का थोड़ा सा ही हिस्सा अपनी छाया से ढक पाता है। इस दौरान पृथ्वी से सूर्य का ज़्यादातर हिस्सा दिखाई देता है। इसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसे हमने एक पिक्चर्स के द्वारा भी शो कर दिया है, तो देख लीजिएगा। आज मैं बहुत ज़्यादा, ये वीडियो इतना लेट हो गया, हमने सुबह करंट अफेयर में बोला था कि वीडियो जल्दी आएगा, वीडियो इसलिए लेट हो गया क्योंकि हमें पिक्चर्स भी लगानी थी इसमें और अच्छे से अच्छा कंटेंट इसमें इंक्लूड करना था। हमने PIB, भास्कर, सब जगह से जितना भी कंटेंट मिला सारा यहाँ पे मर्ज कर दिया है। तो सूर्य ये है, तो चंद्रमा यहाँ पर रहता है, पृथ्वी ये रहती है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, जब ये वाली जो प्रक्रिया होती है तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। जब ये वाली प्रक्रिया होती है तो वलयाकार सूर्य ग्रहण हो जाता है, और जब ये इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है तो खंडग्रास सूर्य ग्रहण होता है। तो ये पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न जो रहेगा वो ज्योतिष और खगोल विज्ञान लगातार 3 ग्रहण होना आम बात होती है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अपने अपने मत है, वो देख लीजिएगा। जयपुर की वेधशाला के पूर्व अधीक्षक OP शर्मा का कहना है कि खगोल विज्ञान के अनुसार लगातार 3 ग्रहण होना आम बात है, ये सामान्य खगोलीय घटना ही है। खगोल गणना के अनुसार 18 साल में करीब 70 ग्रहण हो सकते हैं। इस तरह एक साल में दोनों तरह के 7 ग्रहण होना संभावित है, लेकिन 4 से ज़्यादा ग्रहण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इस तरह लगातार 3 ग्रहण की स्थिति हर 10 साल में करीब 2 या 3 बार बन जाती है। ठीक है, अब ज्योतिष के अनुसार क्या होता है, तो काशी के एक ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्र जी, उन्होंने बताया कि विश्व में लगातार 3 ग्रहण होना आश्चर्यजनक घटना नहीं है। करीब 2-3 साल में एक बार ऐसा हो जाता है। 2018, 2016, 2013 और 2011 में ऐसा हुआ था, लेकिन अब 2027 और 2029 में ऐसी स्थिति बनेगी। उन्होंने बताया इस साल कुछ 6 ग्रहण में 4 चंद्र ग्रहण अधूरे यानी उपाक्षीय ग्रहण है। वहीं 21 जून वाला सूर्य ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा 14 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण जो होगा, सूर्य ग्रहण तो होगा पर भारत में वो दिखाई नहीं देगा। ओके, अब सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक पहलू क्या है वो भी देख लीजिए। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण क्या है, एक खगोलीय घटना है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ज्योतिष वाला आप याद रखें नॉलेज के पर्पज से, पर वैज्ञानिक पहलू जरूर याद रखें, खगोलिक पहलू याद रखिएगा। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह या आंशिक रूप से ढकने लगता है। इसी काल को या इसी प्रक्रिया को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ओके, एक लाइन में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जब जो चंद्रमा होता है घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो जो है सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य घूमते घूमते पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होगा। पर इस तरह से डेफिनेशन नहीं आपने पढ़ी होगी तो इसे डिटेल में पढ़ लीजिए। एक बार हम और बता देते हैं। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह या आंशिक रूप से ढकने लगता है। इसी काल को या इसी प्रक्रिया को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ओके, अब 4000 साल बाद पहले दिखा था पहला सूर्य ग्रहण। अब पहला सूर्य ग्रहण कब दिखा था, तो चाइनीज ग्रंथ शी चिंग, एक सू शिंग नामक एक चाइनीज ग्रंथ है, उसके अनुसार पहला सूर्य ग्रहण आज से करीब 4000 पहले यानी 22 अक्टूबर 2134 ईसा पूर्व में दिखा था। इस ग्रंथ के अनुसार आकाशीय ड्रैगन ने सूर्य को निगल लिया था। चाइनीज भाषा में ग्रहण शब्द को सी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है निगलना। चीन के ग्रामीण इलाकों में आज भी सूर्य ग्रहण के समय तेज आवाज में ड्रम बजाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है इस तेज आवाज से सूर्य को निगलने वाला ड्रैगन डर के भाग जाता है। प्राचीन काल में, या ये काम लिखा हो या कार्य होगा, प्राचीन काल में चीन में सूर्य और चंद्रमा ग्रहण को दिव्य संकेत माना जाता था। ठीक है,
अब वेदों में सूर्य ग्रहण का क्या उल्लेख है वो भी देख लीजिए। महर्षि अत्रि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले पहले आचार्य माने गए हैं। ऋग्वेद में पांचवें मंडल के 44वें सूक्त के मंत्रों में इस बात की जानकारी मिलती है कि जब असुर राहु पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया था तो पृथ्वी पर अंधकार छा गया था। तब महर्षि अत्रि ने मंत्रों की शक्ति से उस अंधकार को दूर किया था। ग्रहण के समय जो प्रथाएं, उनका लेख जो है, उनका जो विवरण है वो अथर्व वेद में मिलता है, क्योंकि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इनमें जो ग्रहण का उल्लेख है वो किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इनके साथ ही सामवेद के पंचविश ब्राह्मण में भी सूर्य ग्रहण का महत्व बताया गया है। ओके, पुराणों में सूर्य ग्रहण क्या है? हमारे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हमारे पुराण कितने हैं, तो पुराणों की संख्या 18 है, याद रखिएगा। 4 वेदों की संख्या है, पुराण हमारे 18 हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पाने की कथा से है। इसके अलावा स्कंद पुराण में भगवान शिव ने देवी पार्वती को समझाया कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के पहले अंश के 9वें अध्याय में समुद्र मंथन की कथा में इसका उल्लेख मिलता है। ओके, नॉलेज के पर्पज से याद रखिएगा, एग्जाम के पर्पज से इतना याद रखिएगा कि पुराण कितनी संख्या में होते हैं? 18 होते हैं। ओके, महाभारत में सूर्य ग्रहण। महाभारत युद्ध की लड़ाई 18 दिन तक चली थी। इस दौरान 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। महाभारत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार देंगे, वरना खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया था, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण होने से सभी जगह अंधेरा हो गया। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने यह कहते आ गया कि सूर्यास्त हो गया है, अब अग्नि समाधि लो। इसी बीच ग्रहण खत्म हो गया और सूर्य चमकने लगा। तभी सूर्य ने जयद्रथ का वध कर दिया था। ठीक है, तो ये महाभारत की कहानी हो गई कि महाभारत में सूर्य ग्रहण का क्या महत्व है। तो ये बात आपको याद रखनी है नॉलेज के पर्पज से, क्योंकि नॉलेज भी, आप हिंदू हैं और अगर किसी अदर कम्युनिटी से भी हैं तो आपको हर कम्युनिटी के बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपको नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं है। नॉलेज तो आपको हर क्षेत्र में होनी चाहिए। ओके, रामायण में सूर्य ग्रहण। तो रामायण में सूर्य ग्रहण का क्या है विवरण, तो वही देखिए। मूल वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 23वें सर्ग के शुरुआती 15 श्लोकों में सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दी गई है। भगवान राम और खर के बीच ये हुए युद्ध के बारे में बताया गया है। राहु को सूर्य ग्रहण के कारण बताया गया है। तो रामायण में जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने अरण्य कांड जो है, क्योंकि 7 कांड है रामायण के अंदर, तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था। जब हम 10th क्लास कर रहे थे उस समय तो रामायण में पूरा निबंध लिखने के लिए आया था, हिंदी में ऐसे लिखने के लिए आया था। तो रामायण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोग ने अभी टेलीकास्ट जो हुआ था, रीटेलीकास्ट हुआ था रामायण का, अगर वो देखा होगा तो आपको काफ़ी जानकारी हो भी गई होगी। तो जो अरण्य कांड है उसके 23वें सर्ग के शुरुआती 15 श्लोकों में सूर्य ग्रहण के बारे में भगवान वाल्मीकि के द्वारा बताया गया है। ओके, अब सूर्य ग्रहण का ज्योतिषी महत्व का क्या है तो वो भी देख लीजिए। बृहस्पति संहिता ग्रंथ के में वारेमियर ने लिखा है कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बिंब में प्रविष्ट हो जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र पृथ्वी की छाया में आ जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मिश्रा के अनुसार पूर्व ग्रहण होने में प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती हैं, देश की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं। अब आपने कई वीडियोस देखे होंगे अभी कि पहले ग्रहण आया था तो कोरोना आया था, अब ये सूर्य ग्रहण कौन सी बीमारी लेकर आ रहा है। तो ये इसी टॉपिक के आधार पर ये वीडियो आए हुए हैं जो भी, पर हम इस तरह की वीडियो नहीं बनाते, हम नॉलेज पर्पज़ के वीडियो बनाते हैं। हमारा काम है आप तक नॉलेज पहुंचाना, पूरी की पूरी जितनी भी है। तो आप लोग देखिएगा और अपनी कमेंट भी कीजिएगा। अब 21 जून को 2 बड़ी खगोलीय घटनाएं हुई हैं, वो क्या क्या तो आपको पता होगा। आज सबसे बड़ा दिन भी है, 21 जून है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है आज के दिन। दुर्लभ ग्रह स्थिति में सूर्य ग्रहण होगा, ये तो सभी को पता है। 6 ग्रह बकरी रहेंगे, 500 सालों में ऐसी स्थिति नहीं बनी। साथ ही ये साल का बड़ा दिन भी है। ओके, ये देख रहे हैं ना, 1 मिनट, ये जो इसमें जो आपको छाया दिख रही है ना, ये सूर्य ग्रहण की है। पर एकदम गिफ्ट तो है नहीं जो ये चलता रहे। जब ये सूर्य यहाँ से ये इस तरह चलेगा तो ये यहाँ तक आएगा, तो ये जब पूरा कवर हो जाएगा तो वो स्थिति हो जाएगी वलयाकार वाली। ठीक है, ये है हमारा चंद्र।
ग्रहण, सूर्य ग्रहण आज का इस तरह कवर हो जाएगा। सदी का ऐसा दूसरा सूर्य ग्रहण जो 21 जून को होने वाला है, मतलब आज ही हुआ है। दो खगोलीय घटना कर्क रेखा पर, एक तो सूर्य होगा और ग्रहण भी होगा। तो दो घटनाएं क्या होंगी, कर्क रेखा पर एक तो सूर्य रहेगा, दूसरा ग्रहण रहेगा। ठीक है, देश दुनिया सहित 12 में से 8 राशियों के लिए शुभ रहेगा। ये तो आपको याद रखना है या नहीं रखना, ये आपकी प्रॉब्लम है, मतलब आपकी मर्जी, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 21 जून को दो बड़ी खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं। पहली घटना सूर्य ग्रहण है। इसमें सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा इस तरह आ जाएगा कि सूर्य का आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो छिप जाएगा, कंगन की तरह दिखाई देगा। इसे रिंग्स ऑफ फायर कहा जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है रिंग्स ऑफ फायर, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो अब की बार का जो सूर्य ग्रहण है 2020 का जो सूर्य ग्रहण है, कौन सी तारीख को हुआ था, 21 जून को हुआ था। इसे क्या नाम दिया गया था, रिंग्स ऑफ फायर। तो ये याद रखना है। और दूसरी घटना 21 को ही सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर आ जाएगा, जिससे ये साल का बड़ा दिन भी होगा। ये सदी का दूसरा सूर्य ग्रहण है जो 21 जून को हो रहा है। इससे पहले 2001 में 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ था। तो ये बात ही आपको याद रखनी है। ओके, अब ये कुछ PIB से हमने स्क्रीनशॉट इसमें लगा दिया, वो भी देखिएगा। सरकार ने बताया उन जगहों के नाम जहाँ कल दिखेगा रिंग्स ऑफ फायर। ये मतलब कल का दिया हुआ था उसमें, तो हमने आज लगा दिया। तो ये आज, कल का ना आज दिख रहा है। तो आज कहाँ का रिंग्स ऑफ फायर के नाम से दिख रहा है, तो ये दुर्लभ खगोलीय घटना जो वलयाकार सूर्य ग्रहण है वो रविवार को दिखाई देगा। ये आज ही है रविवार। यहाँ इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है जो उत्तरी गोलार्ध के समय बड़े दिन पर पड़ रहा है। सरकार ने बताया रिंग्स ऑफ फायर अनूपगढ़, सूरतगढ़, सिरसा, जाखल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, देहरादून, तपोवन और जोशीमठ में दिखाई देगा। तो आपको क्या याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिंग्स ऑफ फायर याद रखिएगा। और आज का जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है ये याद रखिएगा। और ये कौन कौन सी जगह पड़ेगा, अनूपगढ़, सूरतगढ़, सिरसा, जाखल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, देहरादून, तपोवन, जोशीमठ। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। ये कल का स्क्रीनशॉट था पर हमने लगा दिया क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब भारत में किस शहर से शुरू हो किस में समाप्त होगा आज का होने वाला सूर्य ग्रहण, तो ये भी देखिएगा। भारत में भुज, मतलब गुजरात में एक भुज नामक जगह है जहाँ 2011 में भूकंप आया था। कभी आपने करंट अफेयर ध्यान से देखा हो तो आपको मैंने पढ़ाया है ये। तो सबसे पहला शहर होगा जहाँ से सूर्य ग्रहण होता है, असम के डिब्रूगढ़ में ये समाप्त हो जाएगा। असम में जाके समाप्त होगा डिब्रूगढ़ जगह पे। ग्रहण भुज समय जो है भुज में जो सुबह 9:58 से 58 से शुरू होगा और डिब्रूगढ़ में दोपहर 2:29 पर समाप्त हो जाएगा। भारत में सबसे पहले वलयाकार ग्रहण पश्चिमी सीमा पर स्थित घड़साना में सुबह 11:50 पर दिखाएगा। तो ये देखो, इसमें 3 क्वेश्चन मिल गए आपको। सबसे पहले ये शुरू कहाँ से हुआ, 9:58 पर गुजरात के भुज नामक जगह से। समाप्त हो जाएगा 2:29 पर असम के डिब्रूगढ़ में। और इसका जो वलयाकार ग्रहण है सबसे पहले कहाँ दिखा, पश्चिमी सीमा घरसाना पर सुबह 11:50 पर। ओके, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। हमने कोशिश की थी सूर्य ग्रहण के बारे में आपको पूरी जानकारी दे सके। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि सारी जानकारी है, एकदम कम टू द पॉइंट है, सारा सर्च करके हमने आपको दिया है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी क्वेरी जो भी क्वेश्चंस हो आपके मन में कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी, न्यू अपडेट्स, वैकेंसी अपडेट। अभी जो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, वैकेंसीज अपडेट आएंगे, रिजल्ट अपडेट आएंगे, आपको सिलेबस अपडेट आएंगे, करंट अफेयर्स आता है, GK के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।